तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चल रहा था इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट में मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस तरह से कोई दे रखा हो, या 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब इस तरह से कुछ दे रखा हो, या 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 इस तरह से संख्याएं दे रखी हों और उनका इकाई अंक पूछा हो तो कैसे निकलता है वो मैंने कल की वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो आज चलते हैं आगे। मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या मैंने जब 2378 का रूल बताया था, क्या बताया था कि पावर को 4 से डिवाइड करो। उस समय मैंने ये बताया था कि अगर 2 की पावर 1 का इकाई अंक कितना है हमारे पास 2 है, कितना है 2, तो 2 की पावर 1 का इकाई अंक कितना है 2, तो 2 की पावर 1 का इकाई अंक भी 2 है, तो 2 की पावर 5 का इकाई अंक भी 2 होगा, ठीक है। और अगर 2 की पावर 2 का इकाई अंक 4 है तो 2 की पावर 6 का इकाई अंक भी 4 होगा, ठीक है। अगर 2 की पावर, यहाँ लिखता हूँ ऊपर, अगर 2 की पावर 3 का इकाई अंक 8 है तो 2 की पावर 7 का इकाई अंक भी 8 होगा। अगर 2 की पावर 8 का इकाई अंक 2 की पावर 4 का इकाई अंक 6 है तो 2 की पावर 8 का इकाई अंक भी 6 होगा। तो हमने क्या देखा कि जो इकाई अंक 2 की पावर 1 का है वही इकाई अंक 2 की पावर 5 का है, यानी इस पावर में कितना प्लस हुआ 4। जो इकाई अंक 2 की पावर 2 का है वही 2 की पावर 6 का है, कितना प्लस हुआ 4। जो 2 की पावर 3 का है वही 2 की पावर 7 का है, कितना प्लस हुआ 4। जो 2 की पावर 4 का है वही 2 की पावर 8 का है, कितना प्लस हुआ 4 प्लस हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर हमसे 2 की पावर 8 का इकाई अंक पूछे, अगर हमसे 2 की पावर 8 का इकाई अंक पूछे तो हम 2 की पावर 4 का इकाई अंक बता देंगे, तो आंसर वही होगा जो 2 की पावर 8 का है। अगर हमसे 2 की पावर 7 का पूछे 2 की पावर 3 का निकाल दो, वही होगा जो 2 की पावर 7 का है। 2 की पावर 5 का पूछे तो 2 की पावर 1 का निकाल दो, 2 की पावर 6 का पूछे 2 की पावर 2 का निकाल दो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताता हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बताता हूँ। क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछ दे कि 1 का पावर 5 2 की पावर 5 3 की पावर 5 4 की पावर 5 और इस तरह से चलता रहे, कहाँ तक, मैं करता हूँ इसको 45 तक का यूनिट डिजिट बताओ, का इकाई अंक बताओ। क्या है 1 की पावर 5 2 की पावर 5 3 की पावर 5 4 की पावर 5 और 45 की पावर 5 का इकाई अंक बताओ, ये हमसे पूछा है। तो अभी मैंने बताया कि मैंने समझाया 2 डिजिट लेकर, ठीक है ना, वो दोनों सबके लिए वैलिड है, ठीक है ना। जिसकी एक की साइक्लिसिटी 1 है, 4 की साइक्लिसिटी 2 है, 9 की साइक्लिसिटी 2 है, ठीक है ना, और 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 है, ठीक है ना। जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है, जिसकी 2 है उसकी भी 4 हो सकती है, ठीक है ना। तो अब क्या है, 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 है। और मैंने ये बताया कि अगर किसी भी नंबर की पावर 5 है, ठीक है ना, तो अगर हम पावर 5 का इकाई अंक ना निकाल के पावर 1 का इकाई अंक निकाल दें तो वही होगा जो पावर 5 का इकाई अंक हुआ, ठीक है। देखो मैं 2 का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 5 कितना होता है इकाई अंक, 2 की पावर 5 होता है 32, कितना होता है इकाई अंक 2। और मैं कह दूँ कि अगर 2 की पावर 1 का इकाई अंक कितना होता है तो भी 2 होता है, तो कितना प्लस करा हमने 4, ठीक है ना। 4 प्लस करने पे इकाई अंक समझ, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है ना, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है इसलिए हम 2 की पावर 5 का इकाई अंक निकाल के 2 की पावर 1 का इकाई अंक निकाल देंगे तो इकाई अंक तो सेम होगा। इसका अगर सम की बात करें सम तो अलग होगा, लेकिन हमें पूछा क्या उसने इकाई अंक, सम कभी भी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या इकाई अंक। जब इकाई अंक पूछेगा तो फिर हमें पावर को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम इसी पावर को लेकर सॉल्व करने चले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
अगर कम संख्या आएंगे सॉल्व कर लेंगे को, जब ज़्यादा संख्या आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, ये सिंपल सा फंडा है, मैं इसको इतना नहीं समझाता, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि मैंने क्या बताया था। मैंने 2 3 7 8 का रूल बताया था, इसको 2 3 7 8 का रूल बताया था मैंने। 2 3 7 8 का रूल क्या बताया था मैंने, 2 3 7 8 का रूल ये बताया था मैंने कि अगर इकाई अंक पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो पावर को 4 से भाग कर दो, ठीक है ना। पावर को 4 से भाग कर दो और जो रिमाइंडर बचे उसको पावर मान लो। ये तो बताया था मैंने, जो रिमाइंडर बचे उसको पावर मान लो, ठीक है। और रिमाइंडर ना बचे तो पावर 0 मान लो, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि जिसकी साइक्लिसिटी 2 है उसकी भी 4 होगी, और जिसकी 1 है उसकी भी 4 होगी, जिसकी 4 है उसकी 4 होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ सारे नंबर की साइक्लिसिटी 4 लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो चलो अब मान लेते हैं कि सबकी साइक्लिसिटी 4 है। ऐसा क्यों करते हैं 4 से डिवाइड, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है। साइक्लिसिटी 4 होने का मतलब है कि 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो हमने सबको मान के चले कि सबकी साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है ना, क्योंकि जिसकी 1 है उसकी 4 हो सकती है, इसकी 2 है उसकी भी 4 हो सकती है, ठीक है। तो अब ये वाला रूल हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्या रूल है कि पावर को 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसको पावर मानेंगे, ठीक है। तो करो, यहाँ दे रखा है हमें 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 45 की पावर 5, ठीक है। मैंने ही बताया कि पावर को 4 से भाग करो। जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो 5 पावर है, 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कितना बचेगा 1 की पावर 1। 2 की पावर 5 है, 4 से भाग करेंगे कितना बचेगा 2 की पावर 1। 5 है, भाग करेंगे 4 से, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1 डॉट डॉट 45 की पावर 1। ये इतना सा क्वेश्चन हो गया, यानी कि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में, ठीक है ना। और इसका तो हमने कल सीखा था, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं लिखी। अगर हम इसके ऊपर से पावर हटा दें, किसी के ऊपर पावर 1 है तो पावर मानो या मत मानो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना, क्योंकि 1 की पावर 1 1 ही होगा, 2 की पावर 1 2 ही होगा, 3 की पावर 3 3 ही होगा, ठीक है। चलो तो अभी इधर रखा 1 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो हो गया। और प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि n + 1/2। 1 से लेके 45 तक n कितना होगा हमारे पास 45, और 45 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 46, और बट्टे में करेंगे 2, कटेगा ये 23 बार, ठीक है। हमसे पूछा इकाई अंक, तो हमसे लेके चलेंगे सिर्फ इकाई अंक को। इसका इकाई अंक कितना है हमारे पास 5, इसका कितना इकाई अंक 3, तो आंसर कितना हो गया 15। 15 में इकाई अंक कितना हमारे पास 5, ही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी हमने क्या करा, जो 2 की पावर 5 लिखी थी उसको 4 से भाग देके जो रिमाइंडर बचा उसको पावर मान लिया हमने, ठीक है। चलो तो फिर अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन ये पूछेगा हमसे कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 डॉट डॉट मैं करता हूँ 47 की पावर 2, और पूछता हूँ कि इकाई अंक बता दो। यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अभी मैंने बताया 2 नहीं है 6 करता हूँ, 2 पावर को तो निकाल लेंगे हम, करता हूँ 6, क्योंकि 2 का तो मैं कल करा चुका हूँ, कल की वीडियो। अब यहाँ 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6। मैंने बताया कि जब भी पावर 4 से बड़ी मिले, 4 तक को तो कल समझ जाता कैसे निकालना है। अगर पावर 4 से बड़ी मिले तो पावर को हम 4 से भाग कर देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 थी पावर, हमने 4 से भाग करा, यहाँ पावर 6 है, किससे भाग करेंगे हम 4 से। जब इसको 4 से भाग करेंगे पावर को, तो शेष कितना बचेगा 1 की पावर 2, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 3, और यहाँ कितना बचेगा 47 की पावर 3। 3 कहाँ बचेगा, 2 बचेगा ना, ठीक है ना, 2, ठीक है। यानी जब पावर 4 से बड़ी हो तो पावर को 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसको पावर मानेंगे। जब 6 को 4 से भाग करेंगे तो 4 कटेगा और 2 बचेगा, यहाँ भी 4 कटेगा 2 बचेगा, यहाँ भी 4 कटेगा 2 बचेगा, यहाँ भी 4 कटेगा 2 बचेगा। अब इसका तो हमने कल निकाला था, ये क्या हो गया प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो फॉर्मूला क्या था उसका, फॉर्मूला ये था कि n + 1 और 2n + 1/6। बिना फॉर्मूले कैसे करना है वो भी मैंने कल बताया था पेयरिंग से, ठीक है। अगर हमें पेयरिंग करनी आती है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूले से भी जल्दी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो 1 से लेकर 10 तक और 1 से लेकर 5 तक का चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फिर ये तरीका ठीक है। तो
प्रथम विभाज्य संख्या है, तो 1 से लेके 47 तक संख्याएँ कितनी होंगी हमारे पास? 47, यानी कि 47। 47 + 1 48, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। 47 × 2 कितना हो गया? 94, ठीक है ना। 94 + 1 95 अपॉन 6, 6 से काटेंगे इसको 8 बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा 0, कैसे? यहाँ 5 है और यहाँ सम संख्या, मल्टीप्लाई में आंसर कितना होगा? 0। अगर नहीं पता तो उसको लिख लो, यहाँ से आएंगे कितना आएगा? 7, यहाँ से कितना आएगा? 8, और यहाँ से कितना आएगा? 5, ठीक है ना। कितना हो गया? 7 8 56, 56 में कितना? 6, पूरा लेके नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो इकाई में बताना है। 7 8 56, 56 में कितना इकाई? 6, और 6 पंजे 30, और 30 में इकाई कितना हमारे पास? 0। ये हो गया हमारे पास आंसर, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। चलो, अगर हम इसको बिना पेयरिंग के, इसको बिना फॉर्मूले करेंगे तो पेयरिंग पता होनी चाहिए। फिर हमें 1 से लेकर 10 तक की पेयरिंग से कितना इकाई मिलेगा, 5 तक से कितना मिलेगा, ठीक है ना, वो चीज़ पता होनी चाहिए हमें, तो हम निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर पावर 4 से बड़ी हो, अगर पावर 4 से बड़ी हो तो पावर को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अगर हमसे ये कह दें, अगर हमसे ये कह दें कि 2 की पावर 1 की पावर 8, 2 की पावर 8, 3 की पावर 8, 4 की पावर 8 डॉट डॉट, ये कह दे कि 52 की पावर 8, अब पूछ दे कि इसका इकाई अंक बता दो। पूछ दे कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो मैंने ही बताया जब पावर 4 से बड़ी हो तो पावर को 4 से भाग करो, लेकिन जब इसको 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, और मैंने यही बताया है कि जब रिमाइंडर 0 बचे तो पावर को 4 मानो, ठीक है। क्या करेंगे? पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 से जब भाग करेंगे तो 8 तो पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर को कितना मानेंगे हम? 4 मानेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 की पावर 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 की पावर 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 52 की पावर 4। हम इससे बड़ी पावर को सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम कितनी बड़ी पावर दे रखा हो, या तो 1 पावर पे ले आएंगे, या 2 पावर पे ले आएंगे, या 3 पावर पे, या 4 पावर पे, इकाई के केस में, सम के केस में नहीं, ठीक है ना, इकाई के केस में, ठीक है। कितना हो गया? 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 52 की पावर 4, यानी कि जो इकाई अंक इसका होगा वही इकाई अंक इसका होगा, ठीक है। और कल मैंने बताया था, क्या बताया था कल मैंने ये बताया था कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, और इस तरह से 10 की पावर 4 से जो इकाई अंक मिलता है हमें कितना मिलता है? हमारे पास 3 मिलता है, ये पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी इतनी पड़ेगी पेयरिंग हमें 10-10 की, तो 1 से लेके 50 तक 10-10 से कितने पेयर बनेंगे? 5, ठीक है ना। 1 से लेके 50 तक 10-10 से कितने पेयर बनेंगे? ठीक है ना, कितने पेयर बनेंगे? 10 के पेयर कितने बनेंगे? ठीक है ना, 10 × 5 पेयर बनेंगे ना, 10-10 के 5 पेयर बनेंगे, 5 पेयर किस किस के? 5 पेयर किसके? 10-10 के, और एक पेयर से कितना मिलेगा? 3, तो 5 × 3 कितना हो गया हमारे पास? 5। और प्लस कितने नंबर बचे यहाँ से? 50 तो समाप्त हो गया, यहाँ से बचा 51 की पावर 4, और यहाँ से बचा 52 की पावर 4, यही तो बचा। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 10 की पावर 4 तक इकाई अंक इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलता है 3, मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में मतलब, ठीक है। और तो हमने यहाँ देखा कि 1 से लेकर 50 तक है, तो 1 से लेकर 50 तक 10-10 के कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे कंप्लीट, और उसके बाद कितना बच जाएगा? 51 बचेगा और 52 बचेगा, तो इस 50 तक इकाई अंक कितना मिला? ठीक है ना, 5 पेयर हैं, और प्रत्येक पेयर से 3, कितना हो गया? 15, 15 में कितना? 5। अब चलते हैं इसकी तरफ, प्लस 1 की पावर 4, 1 की पावर बची हो 1, और 2 की पावर 4 इकाई कितना हो गया? 6। भाई 2 की पावर 4 इकाई कितना हो गया? 6, तो 6 और 1 7, और 5 12, 12 में कितना इकाई अंक? 2। ये हो गया हमारे पास आंसर। इस क्वेश्चन को हम ऑरली भी कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। बस पता ये होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक कितना और 1 से लेके 5 तक कितना। अगर 5 से ज़्यादा है तो उसे आगे सॉल्व कर लेंगे, 5 से कम है तो वैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ 5 तक नहीं गया, यहाँ तक गया, 52 तक गया, तो 50 तक निकाल के 51 का अलग, 52 का निकाल दिया हमने, ठीक है। चलो
अगर हमसे कहा जाए, अगर हमसे ये कह दिया जाए कि 1 की पावर 19, 2 की पावर 19, 3 की पावर 19 डॉट डॉट 67 की पावर 19, मैं ये कहता हूँ का इकाई अंक बता दो। एक की पावर 19, 2 की पावर 19, 3 की पावर 19 और 67 की पावर 19 का इकाई अंक बताओ। तो अगर हम इसी पावर को लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें इसको, ठीक है ना। इस पावर को छोटा करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि अगर हमसे ये कहा जाता है कि 2 की पावर 19 का इकाई अंक बताओ, तब भी तो क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको पावर मानते हैं। तो वही काम तो यहाँ करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर 2 की पावर 19 का इकाई अंक पूछता है तब भी हम 2 की पावर 19 लेकर सॉल्व नहीं करते, इस पावर को ब्रेक करके छोटा कर लेते हैं। कैसे? 4 से भाग देके। तो वही 4 से भाग देने वाला काम तो करना है इसमें। क्या करना है, पावर को 4 से भाग करेंगे। जब 19 में 4 से भाग करेंगे तो 16 करता है और 3 बचता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 की पावर 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 67 की पावर 3। बस ये तो हमने कल पढ़ा है, ये हमने कल पढ़ा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था घनों के योग का, ये था n+1 अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर, ये था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ये घन ही तो लिखे हैं, क्यूब भी तो लिखा है, ठीक है। तो 1 से लेके जहाँ n क्या होता है, यहाँ n होता है नंबर ऑफ टर्म। कहाँ नंबर ऑफ टर्म नहीं होता वो आगे बताएंगे, ठीक है ना, आगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। हाँ, तो 1 से लेके 67 तक कितने टर्म हो गए, 67। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो, कितना हो गया 67 में एक जोड़ा कितना हो गया 68 अपॉन 2, और पावर क्या हमारे पास 2 से काटेंगे, कितना कटेगा 34 बार। कितना कटेगा 34 बार। हमें लेकर चलना इकाई अंक को, हमें ये नहीं करना कि 67 और 34 की मल्टीप्लाई करनी है। तब करते जब योग पूछता, योग तो पूछा नहीं, इसने पूछा इकाई अंक। तो यहाँ से 7 आया इकाई अंक, यहाँ से कितना आया 4 आया इकाई अंक, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 2, 7 या 21, और 21 की पावर 2, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी इकाई कितना आता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारे पास 1। कितना हो गया 1। तो कितनी भी पावर दे रखी हो, 4 से बड़ी पावर दे रखी है तो पावर को 4 से भाग करो, जो शेष बचे उसको पावर मानो। अगर शेष ना बचे तो पावर को 4 मान लो, ठीक है ना। और 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, यहाँ तक कि मैंने बताया सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है। चलो अब मैं लिखता हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखता हूँ जो पूछे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मिल भी जाएंगे आपको, लगा दूंगा मैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये है हमारे पास, हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है उसने कि 81, 82, 83, और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है 89, और पूछा है का इकाई अंक बता दो। लिखा हुआ इंग्लिश में, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इस इंग्लिश में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। का इकाई अंक बताओ, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना सॉल्व करे इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, मैंने अब एक चीज़ बताओ कि 81 से स्टार्ट हुआ और 89 तक गया है, क्या इसके बीच में 5 नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। वही 83 तक लिखा हुआ है, आगे क्या आएगा 84 आएगा, फिर क्या आएगा 85 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और मैंने यही बताया जब इकाई अंक पे 5 आ जाए और सारी संख्या गुणा में दे रखी तो आंसर 2 ही पॉसिबल होते हैं, 0 या 5, ठीक है। तो इतना तो पता लग गया, यहाँ से 0 मिलेगा आंसर, 5 मिलेगा। और 0 कब मिलता है, जब कम से कम एक संख्या सम हो। तो यहाँ तो एक से ज़्यादा संख्याएं सम हैं, तो आंसर पॉसिबिलिटी तो है ही 0 मिलने की, ठीक है। तो 85 की गुणा जब 5 की गुणा 4 से हो कितना मिलेगा 0। तो इसको आंसर कितना हो गया 0, क्योंकि इकाई अंक पे अगर एक बार 0 आ गया तो वहाँ से 0 नहीं हटता फिर, ठीक है। गुणा करने पर, प्लस और माइनस करने पर हट सकता, गुणा करने पर नहीं हटता। जैसे हमसे कह दिया जाए कि लिखा हुआ है 7 गुणा 8 गुणा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। या मैं 2 लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया 7 8 56 2 नहीं 112 है,
कितना हो गया 112, कितना होगा 112। अगर मैं इसकी गुणा 10 से कर दूं तो क्या हो जाएगा ये 1120। इकाई अंक पे 0 आ गया। जब एक बार इकाई अंक पे 0 आ गया, अब मैं इसकी गुणा जिससे चाहूँ उससे कर दूँ, इसका इकाई अंक से 0 नहीं हटता। ठीक है, अब मैं 1120 की गुणा किसी भी नंबर से कर दूँ, 0 इकाई अंक से नहीं हटेगा। ठीक है, इकाई अंक से 0 कब हटेगा? या तो हम भाग कर दें, या जोड़ दें, या माइनस कर दें, तब हटा सकते हैं। लेकिन गुणा करने पे कभी भी हम इकाई अंक नहीं हटा सकते। तो हमने क्या देखा, 5 और 4 20, यानी कि यहाँ से इकाई अंक 0 मिल गया। यानी कि इन दोनों ने मिलके इकाई अंक 0 बना लिया होगा। जब इकाई अंक 0 बना लिया होगा तो फिर इकाई अंक पे 1 0 तो कम से कम आया ही होगा। ठीक है ना, बाकी नंबर ऑफ 0 पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कितने 0 होंगे यहाँ से यहाँ तक वो पढ़ेंगे आगे। फिलहाल यहाँ देखना है कम से कम 1 0 तो बना ही लिया होगा इन्होंने 5 और 20। ठीक है, और इकाई अंक पे क्या हो गया हमारे पास 0, ये आंसर। इसको बिना करे सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा उसने कि द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 डॉट डॉट 20 की पावर 6 ईच। यानी कि इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा, यानी जो लिखा हुआ है इसका इकाई अंक बताना है हमें। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि पावर 4 से बड़ी है, पावर 4 से बड़ी है। क्या करेंगे, पावर को छोटा करेंगे। कैसे करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो जो शेष बचेगा उसको पावर मानेंगे। तो शेष कितना बचेगा, यहाँ से 4 से भाग करनी पड़ 2, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और डॉट डॉट 20 की पावर 2। यानी कि हम इकाई अंक 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 20 की पावर 6 का ना निकाल के हम इकाई अंक 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 का निकालेंगे। जो इकाई अंक इसका होगा वही इकाई अंक इसका होगा। ठीक है, तो अब तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग। ये तो है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वर्गों के योग का, ये होता है n+1 2n+1/6, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक संख्याएं कितनी है 20, तो यहाँ आ जाएगा 20, 20 + 1 कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 41/6। क्यों, तो 20 × 40 + 41, काटो, 3 से कटेगा 7 बार। ठीक है, और 3 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 10 बार। ठीक है, तो कितना हो गया 10, यहाँ से कितना आएगा 0, और 0 की गुणा जब यहाँ से लिखा हुआ 10, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 1, जब गुणा हो कितना हो जाएगा 70, 70 में कहेंगे कितना 0, कितना एक आएंगे 0। क्यों, क्योंकि जब यहाँ एक आएंगे 0 आ गया तो बताओ से 0 ही आना है। ठीक है, चलो इकाई 0 आना ना कि सम 0 आना है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी सम 0 बताने लगो, सम 0 नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि क्वेश्चन ये लिखा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ 287 की पावर 562581 इज। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो लिखा है 287 की पावर 562581, इसका इकाई अंक बताना है। क्या बताना है इसका बताना है इकाई अंक। तो अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जब भी इकाई अंक पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर को 4 से भाग करते हैं। इकाई अंक पे 7 है, पावर 4 से भाग करेंगे, करो। जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि 562581 में ना भाग करेंगे 4 से, नहीं, हमें करना किसमें है, लास्ट के 2 अंकों में। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल यही है
कि अंतिम दो अंकों को भाग करके देख लो, अगर वो कटते हैं तो ठीक है, नहीं कटते तो शेष बचेगा वहाँ से। ठीक है, तो 7 आया। और जब 80 में अंतिम दो क्या है इसके 81, जब 81 में भाग करेंगे किससे 4 से तो 80 कट जाएगा, 1 बचेगा। 7 की पावर 1, आंसर कितना हो गया 7। इसका आंसर हम और नहीं दे सकते थे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों, 7 है, 80 में भाग करेंगे 1 बचेगा, 7 की पावर 1 कितना हो गया 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 38 इच। ये किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, 7 की पावर 95 और 3 की पावर 38 का इकाई अंक बताना है। तो जब भी इकाई अंक पे 2 3 7 8 होता है, पावर को 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं। जब पावर को 4 से भाग करते हैं तो जो शेष बचता है उसको पावर मानते हैं। जब यहाँ पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना है 7। जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो 92 कटता है। ठीक है, वही 95 को जब 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी कितना होता है 8, यहाँ से कितना बचेगा, ये कितना हो गया 15, और 4 से कितना होता है भाई 92 ही तो कटा, कितना बचा 3 बचा, कितना हो गया 7 की पावर 3 माइनस। यहाँ जब भाग करेंगे तो कितना होगा 36 कट जाएगा, 2 बचेगा, 3 की पावर 2। तो यहाँ से इकाई कितना आएगा, यहाँ से आएगा इकाई 3। क्यों, क्योंकि 7 की पावर 3 होता है 343। और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 9। अब जब माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। क्यों, क्योंकि हम इकाई अंक को लेके चले हैं। ठीक है भाई, नंबर तो बड़ा है 7 की पावर 95 3 की पावर 38 से। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा इकाई अंक, अगर नंबर पूरा लिखते हैं तो नंबर पूरा लिख लो, या फिर नंबर पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने बताया इकाई अंक लिखो कि 7 की पावर 3 से इकाई अंक कितना मिलेगा 3 मिलेगा। और 3 की पावर माइनस में कितना बचेगा माइनस का 6। मैंने बताया था कि अगर माइनस में बचे क्या इकाई अंक, अगर इकाई अंक माइनस में बचे तो उसमें हम 10 ऐड कर देते हैं, वही हो जाता है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4। या फिर एक चीज़ बताओ कि अगर मैं माइनस करने की कोशिश करूं 23 से 15 को, या 23 से 5 को माइनस करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ लिखा है 23 5 को 5। ठीक है, तो 3 से जब माइनस नहीं होता 5 तो क्या करते हैं, यहाँ से दाई कैरी करते हैं, फिर हम इसको 13 पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं दाई कैरी करते हैं, तो 3 था, 3 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में से 5 घटाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा, अगर यहाँ 10 नहीं जोड़ना चाहते, वैसे ही करना चाहते हैं, तो यहाँ 3 थोड़ी होगा, इससे पहले कुछ नंबर होंगे। तो 3 से 9 तो माइनस होता नहीं, तो 3 से माइनस नहीं हो तो 13 से माइनस करेंगे, 13 से माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो जैसे चाहे वैसे कर लो, दोनों तरीके से आंसर आ सकता है इसका। आगे देखो, अगला क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है कि द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 295 इंटू 3 की पावर 158 इंटू 341 की पावर 476 एच। यानी जो ये जो लिख रखा है इसका इकाई अंक बता दो कितना होगा। ठीक है, तो 2 इकाई अंक पे 2 है, इकाई अंक पे 3 है, इकाई अंक पे 1 है। तो देखो यहाँ से तो 1 ही आएगा इकाई अंक पे, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी इकाई अंक 1 मिलता है पूरा। 3 की पावर 158 है, जब इकाई अंक पे 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, पावर को 4 से भाग करेंगे। जब पावर को 4 से भाग करेंगे, ठीक है ना, पावर में क्या है 158, तो 158 में 4 से भाग नहीं करेंगे हम, किस में करेंगे 58 में। क्यों, क्योंकि अंतिम 2 अंकों में भाग करनी होती है 4 से। जब अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे तो 56 कटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। भाई जब 58 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम कितना होता है 4, कितना बचा यहाँ से 1, कितना हो गया 18, तो 4 से कितना हो गया 16, कितना बचा यहाँ से 2 ही तो बचा, तो 3 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ कितना दे रखा है 95 295। वही रूल जो रूल 3 का है वही रूल 7 का है, पावर को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे। जब अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे तो 95 अंतिम 2 अंक हैं, तो अंतिम 2 अंक 95 हैं, तो क्या करेंगे
जब भाग करेंगे 4 से तो 92 कटेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना हो गया 2 की पावर 3, सॉरी 7 की पावर 3, यहाँ 7 था ना, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 से इकाएंक 3 मिलता है, 3 की पावर 2 से इकाएंक 9 मिलता है, और यहाँ कितना है 1, तो 9 दिया कितना हो गया 27, 27 में कितना हमारे पास आंसर 7, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है उसने कि यूनिट डिजिट इन 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते ही दे सकते हैं, कितना 0, कितना 0। कैसे, देखो हमारा जब कोई नंबर लिखा होता है, हमसे इकाई अंक पूछा हो, तो हमारा मतलब सिर्फ इकाई अंक से होता है, इस नंबर से तो हमारा मतलब कुछ है नहीं, इस नंबर से हमारा मतलब कुछ है नहीं, इकाई अंक से मतलब है। और जब भी इकाई अंक पे 4 मिलता है तो हम सम और विषम वाला केस देखते हैं, पावर सम है तो 6, पावर विषम है तो 4। यहाँ पावर कितनी है सम तो 6, यहाँ कितनी है विषम तो 4, और 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 में इकाई कितना हमारे पास 0। भाई नंबर तो कुछ अलग आएगा, लेकिन हमसे पूछा इकाई अंक, तो इकाई कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65 का इकाई अंक बता दो। हमें इसका इकाई अंक बताना है, क्या करना है, इसका इकाई अंक बताना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 7 जब इकाई अंक पे 7 होता है क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं। जब पावर को 4 से भाग करोगे तो 68 कटेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 की पावर 3। वही जब 71 को हम भाग करेंगे 4 से तो कितना होगा 4 एकम 4, कितना हो जाएगा यहाँ से 3, कितना हो गया 31, 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा यहाँ से 3, तो 3 मिनट कितना बचा 3 ही तो बचा, इंटू 6 की पावर कुछ हुआ इकाई अंक 6 ही रहता है। 3 की पावर दे रखी है, पावर को 4 से भाग करेंगे, जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो जब 65 में 4 से भाग करेंगे 64 कटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना हो गया 3 की पावर 1, तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, भाई इकाई अंक 3 मिलेगा ना यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कितना है 6, यहाँ से कितना है 9, फिर 3 कितना हो गया 3 3 9 6 54, और 54 में कितना इकाई अंक 4, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में इतना ही कराना था। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे इसमें, जो भी किताबों से सॉल्व करना। ठीक है ना क्वेश्चन को, और जो ना हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना।